सेल्स में भाई कई सारे क्वेश्चन जो मुझे आजकल डेली आ रहे हैं कि सेल्स को क्लोज किस तरीके से करें एंड क्या वो स्टेप्स हैं, क्या मेथड्स हैं जिनको हमें यूज़ करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम क्लाइंट को एक्वायर कर पाए, क्लाइंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन को बिल्ड कर पाए। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एवरीवन, दिस इज विकास रॉय एंड अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड साथ ही साथ आप अगर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी के अंदर शेयर करके मुझे टैग करते हो तो मैं आपको वहाँ पे स्टोरी रीशेयर भी डेफिनेटली दूंगा। एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जितने भी यूट्यूब पे अगर आप में से किसी का चैनल है एंड मुझे सब्सक्राइब करते हो तो मैं रैंडमली किसी दो को जो है शाउट आउट देने वाला हूँ। सो उस चीज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। सो सेल्स के बारे में हम बात करते हैं। सेल्स के अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स जो आजकल मैंने देखे कि लोगों को आ रहे हैं, उनके लिए मैंने कंप्लीट एक वीडियो ये वाली क्रिएट करी जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से वो 6 स्टेप्स हैं जिनका हमें यूज करना चाहिए जब भी हम सेल्स के लिए या फिर जब भी हम किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं। सो उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। चलते हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि कौन से वो मेथड्स हैं जिनका हमें यूज करना है। अब ठीक है। सो ये हमारा 6 स्टेप क्लाइंट क्लोजिंग सिस्टम जिनका यूज़ करके हम एक्चुअल में क्लाइंट को क्लोज करने का ट्राई करेंगे। एंड ये 6 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज होते हैं कि आप जिस भी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो वो क्लोज हो जाए। तो कुछ फंडामेंटल्स है जिनको हमें माइंड में रखना पड़ता है। सो जो फर्स्ट स्टेप होता है, पहले तो आपको यह फाइंड करना पड़ेगा कि जिस भी क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, जिस भी कंपनी में आप बात कर रहे हो, जिस भी कंपनी को आप पिच कर रहे हो, उसके अंदर डिसीजन टेकर कौन है, कौन सारे डिसीजन जो है लेता है वो आपको चेक करना है। उसके साथ आपको जो है कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट करनी पड़ती है। एंड बिकॉज डिसीजन वो लेने वाला है सो उसके साथ कन्वर्सेशन करने पे ही चांसेस इंक्रीज होंगे कि आप उस सेल को क्लोज कर पाओगे। और उसके लिए आपको ईमेल और मैसेज जो है उन लोगों को सेंड करना पड़ेगा। मैसेज वगैरह की स्क्रिप्ट अगर आप जानना चाहते हो, बहुत ज़्यादा डीप में समझना चाहते हो तो उसके लिए नीचे एक लिंक है, उस लिंक पे जाके आपको मेरा 30 मिनट का जो कंसल्टेशन है वो बुक कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट ईमेल एंड मैसेजिंग के स्क्रिप्ट्स वगैरह बताता हूँ किस तरीके से क्रिएट करना है। बट अब इसको कैसे फाइंड करना है वो बेसिकली आप कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन पे जाओ, जितने भी आपके नीच के अंदर लोग दिख रहे हैं आपको, लिंक्डइन के अंदर वो बेसिकली वो मेंशन करके रखते हैं कि एक्चुअल में वो क्या करते हैं उस ब्रांड एंड उस कंपनी के अंदर। एंड उसके अंदर से आपको फाइंड करो कौन है उसके अंदर डिसीजन टेकर। एंड एक बार वो चीज़ आपको मिल जाती है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक बार लिंक्डइन पे हम चलते हैं एंड देखते हैं कि कौन, अगर मैं एक बार सर्च करके दिखाऊँ आपको तो आपको पता चल जाएगा कि यार किस तरीके से जो है सर्च करना है हमें उन लोगों को। तो एक बार लिंक्डइन पे जाते हैं एंड सर्च करना स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख रहे हो ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। अब यहाँ पे आप किसी भी लोगों को मैसेज करना स्टार्ट नहीं करोगे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल नाम देखो, उसके नीचे जो ये लिखी हुई है एसोसिएटेड कंसल्टेंट एंड हेड्सअप कॉर्पोरेशन, तो ये कंसल्टेंट है, इनसे आप बात करके आपको डील नहीं मिलने वाली है। सो इसी तरीके से आपको जो है लोगों को सर्च करना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये ग्राफिक डिजाइन, अगर आपको इनको हायर करना है तो आप यहाँ पे वो चीज़ें इनको मैसेज कर सकते हो हायर करने के लिए। अदरवाइज डिजिटल मार्केटर, ट्रेनर, की नोट स्पीकर, इस तरीके से आपको सबके डेजिग्नेशन को देखना है कि एक्चुअल में वो क्या करते हैं उस कंपनी के अंदर। एंड देन आपको पता चला है कि हाँ किसको मैसेज करना है किसको नहीं, तो वहाँ से चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं कि आप जो है उस डील को क्लोज करोगे या नहीं। बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्या होता है, लोग जो है टाइम वेस्ट कर देते हैं किसी ऐसे पर्सन से बात करने में जो एक्चुअल में डिसीजन ले ही नहीं सकता। तो आपको बात उनसे करनी है जो डिसीजन टेकर हो। सेकंड जो चीज़ आती है वो एक्यूरेटली क्वालिफाई और प्रोस्पेक्ट, और वो आप कैसे करोगे, उनसे आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछने होंगे। एंड क्वेश्चन जब आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। एंड ये कुछ क्वेश्चंस मैंने रेडी किया है, आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली जो है कॉपी पेस्ट करके पूछ सकते हो, जिसके अंदर से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पूछना है। और ये क्वेश्चन बेसिकली आपको अपने आप से पूछना है जिस भी ब्रांड को आप पिच कर रहे हो। उसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि हाउ डू दे मैच टू योर आइडियल कस्टमर। आपके आइडियल कस्टमर के थ्रू वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जिन भी लोगों को आपने यहाँ से सर्च किया, जिस ब्रांड को आपने यहाँ सर्च किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है कि क्या वो आपके आइडियल कस्टमर से उनकी प्रोफाइल जो है मैच हो रही है या नहीं हो रही है।
वो कंपनी कितनी बड़ी है एंड वो किस इंडस्ट्री के अंदर है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, लोग ना गलत इंडस्ट्री के अंदर पिच करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो गलत इंडस्ट्री के अंदर पिच करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि चांसेस होते हैं कि या तो वो कन्वर्ट नहीं होते या तो वो कन्वर्ट होते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब वो कन्वर्ट हुए, अब उनके लिए आपने काम करना स्टार्ट किया, बट प्रॉब्लम ये है कि आप उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझते हो, तो आप नेक्स्ट मंथ उस क्लाइंट को जो है रिन्यू नहीं करवा पाओगे, बिकॉज आप वो रिजल्ट जो है वो नहीं दे पाओगे। सो आपको इसके ऊपर फोकस करना है कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर जो है, जो आपके क्लाइंट है जिनसे भी आप बात कर रहे हो, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, वो एक्चुअल में बिलोंग करता है किस इंडस्ट्री से। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको अपने आप से बेसिकली पूछना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट जो टिप आती है, वो है कि अब आप उनको अपने सॉल्यूशन को पिच करना स्टार्ट करो। टेलिंग एंड सेलिंग में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। मैक्सिमम टाइम लोग जो क्या करते हैं वो इस सेलिंग के ऊपर फोकस करते हैं, बट हमें इस टेलिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। सेलिंग के अंदर क्या है, वो बार बार ये कहते हैं कि आप हमारा ये सर्विस ले लो, आप हमारा वो सर्विस ले लो, बट वहाँ पे क्या होता है ना, जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो बेसिकली इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, बिकॉज वो समझ रहा है कि आप कुछ ना कुछ बेचना चाहते हो एंड आप बहुत ज़्यादा हरी में हो, बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीडीनेस को शो कर रहे हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा आप टेलिंग को यूज़ करो। टेलिंग का मतलब यह है कि आपको इसी स्टोरी से उनको बताओ, कोई स्टोरी वगैरह उनको समझाओ। हमेशा सेल ही नहीं दिखना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ आप एक्चुअल में उसके लिए कुछ बेनिफिशियल काम कर सकते हो, उसको कुछ प्रॉफिट, कुछ रिजल्ट जो है निकाल के दे सकते हो। एंड वो चीज़ टेलिंग से आती है, सेलिंग से वो चीज़ नहीं आएगी। सो आपको माइंड में ये चीज़ रखना है कि आप जब भी अपने प्रोस्पेक्ट्स को जो है सॉल्यूशन पिच कर रहे हो, तो वहाँ पे सेलिंग नहीं, वहाँ पे आपको टेलिंग का यूज़ करना है, वहाँ पे आपको स्टोरी को यूज़ करना है। वहाँ पे आपको जितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट उसके अंदर दिखाओगे कि हाँ मैं काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, सेल करने में नहीं, तो वो मैक्सिमम टाइम जो है वो क्लाइंट जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बताऊँगा वो है कि आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। कई बार जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं यार अभी मैं ये काम नहीं करूँगा, या फिर थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इस टाइम बिजी हूँ, ये सारी चीज़ें। तो इसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। देखो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ऑफर योर प्रोस्पेक्ट समथिंग टाइम सेंसिटिव दैट दे रियली वांट। आपको वहाँ पे कुछ टाइम सेंसिटिव चीज़ें जो है वो आपको बतानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि अगर आप इस टाइम के अंदर जो है ये सर्विस मेरे से लेते हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिल सकता है, इंसेंटिवाइज कर सकते हो उसको, या फिर उसका थोड़ा कमिटमेंट उसको दे सकते हो। उसको कह सकते हो कि अभी जो है टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का अगर आपके पास क्लाइंट है तो आप उनको बता सकते हो कि अभी टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, अभी वो स्टार्ट करते हैं, जितनी जल्दी उनको जितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। जैसे अभी रील्स के ऊपर बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, एंड अगर अभी लोग स्टार्ट करते हैं रील्स के ऊपर तो चांसेस हैं कि वो अच्छा ग्रो कर जाएंगे। तो वो चीज़ आपको बताना है कि इस टाइम पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो इस टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो उनको जो है वो बेनिफिट हो सकता है। सो वो चीज़ आपको अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को बताना है। अगर आप सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे तो वो कह देगा कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा, एंड देन वो आएगा नहीं। और ये चीज़ मेरे साथ अभी इसी मंथ हुई है। एक क्लाइंट थे मेरे, वो कुछ सॉफ्टवेयर चाहते थे, उन्होंने कहा कि मैं नेक्स्ट मंथ करूँगा, बट नेक्स्ट मंथ अब वो मेरे क्लाइंट ही नहीं रहे। तो फिर क्योंकि मैं वहाँ पे सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाया। सो आपको इस चीज़ को फोकस करना है कि आप सेंस ऑफ अर्जेंसी को क्रिएट करो जितना ज़्यादा हो सकता है। वो चीज़ आपको हेल्प करेगा क्लाइंट को जितनी ज़्यादा जल्दी जो है क्लोज करने के अंदर। उसके बाद ओवरकम देयर ऑब्जेक्शंस। ये आपको माइंड में रखना है कि जो क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शंस है, जो उनके पास क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आपको आंसर करना पड़ेगा। अगर उन क्वेश्चंस के आप आंसर करें तो तभी वो क्लाइंट जो है कन्वर्ट होगा, वो क्लाइंट क्लोज होगा। जिसके अंदर कई बार क्लाइंट्स कहता है आई डोंट हैव टाइम, दूसरी बार कहता है आई डोंट हैव मनी, तीसरी बार कहते हैं वो यू आर टू एक्सपेंसिव, एंड फोर्थ में वो कह देते हैं कि अभी उनको इस टाइम पे उसकी नीड नहीं है। जब भी आप क्लाइंट को पिच करते हो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको रेडी रखने हैं उस क्लाइंट के अकॉर्डिंग। सो अगर कोई कहता है कि आई डोंट हैव टाइम तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैं इस चीज़ को समझता हूँ, बट अगर अभी आप इस चीज़ को स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स हो सकता है। एक्चुअल में क्लाइंट क्लोजिंग के लिए आपको उनको बेनिफिट बताने ज़रूरी है। आप उनको अगर बेनिफिट बताते हो कि उनको क्या बेनिफिट है आपकी सर्विसेज से, तो वो डेफिनेटली आपकी सर्विसेज लेंगे। दूसरा क्वेश्चन या उनके माइंड में मैक्सिमम टाइम आपको सुनने को मिलता है कि आई डोंट हैव मनी, और ये मैक्सिमम टाइम जो है ये कोई ब्रांड नहीं, ये जो इंडिविजुअल्स क्रिएटर्स है या इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स है वो मैक्सिमम टाइम ये चीज़ को कहते हैं। तो आप उनको कह सकते हो कि आपके पास
मनी नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज़ों से जो है बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। सो उनको आपको ये बताना पड़ेगा कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा, बट या आप बहुत अच्छा जो है कर सकते हो। एंड वहाँ पे अगर कोई ऐसा कहता है कि आई डोंट हैव मनी, तो उनको कह सकते हो आप मुझे सिर्फ 1000 रुपये दो, मैं आपको थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा रिजल्ट आपको अच्छा लगे तब आप इसको इन्वेस्ट करना। तो वो चीज़ इसके अंदर आपको हेल्प कर सकती है। उसके बाद आता है, कई लोग कहते हैं वर्ड टू एक्सपेंसिव, तो उनसे सिंपली आप ये पूछ सकते हो कि वो किस बेसिस पे आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, या फिर आपके प्रोडक्ट के जो प्राइसेस, आपके सर्विसेज के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा है। बेसिकली आप उनसे ये क्वेश्चन को पूछो, एंड जब वो इस क्वेश्चन का आंसर दे दे तो आप उनको बता सकते हो कि अगर मेरे प्रोडक्ट के प्राइस, सर्विसेज के प्राइस आपको ज़्यादा लग रहे हैं, सो मैं आपको सर्विसेज भी उसी तरीके की दूंगा। मेरे पिछले इतने क्लाइंट्स थे जिन्होंने इसी प्राइस रेंज पे जो है काम किया, मैंने उनके साथ उनको बेस्ट रिजल्ट दिए हैं। सो आपको भी ये चीज़ मैं दे सकता हूँ। जब भी कोई ऐसा कहता है तो उनसे सिंपली ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछना। एंड एक क्वेश्चन यहाँ पे आप जरूर उनसे पूछना कि उनका एक्चुअल में बजट क्या है, देन उस बजट के अकॉर्डिंग भी जो है अपने सर्विसेज को जो है सेट कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर रखना। एंड अगर कोई कहता है कि उनको इस टाइम की नीड नहीं है, और हो सकता है कि उनके पास कैश फ्लो का इशू हो या बजट का इशू हो, तो आप उनसे सिंपली पूछ सकते हो कि कब वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन उसको आप फॉलो अप कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे माइंड में रखना। उसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है, अब आपको उनसे सेलिंग का पूछना है, बिकॉज आपको इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर सेलिंग का नहीं पूछना था। सो अब आप उसको सेल करोगे जो भी आपकी सर्विसेज है। तो इतने सारे पॉइंट्स को कवर करने के बाद जो है आप सेल करना स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही फर्स्ट लाइन से बोलो कि हाँ आप मेरा ये सर्विस बाय कर लो, या फिर मेरी कोई प्रोडक्ट जो है बाई कर लो। आपको बेसिकली जो है फोकस करना है उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उनके जो भी माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी को क्रिएट करो, उनको अपने स्टोरीज के बारे में शेयर करो। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को भी डिसाइड करो कि हाँ आपका ये एक्चुअल में क्लाइंट है या नहीं है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको माइंड में रखना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको बिल्कुल डिस्कस करना है। एंड देन आप जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बता सकते हो। सो अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।